पर विशेष ध्यान, आप जिस उद्देश्य के लिए आए हैं यहां शुद्धि चाहिए, यहां बिठाना है सब चीजें, यहां मोबाइल पर बिठाने से कुछ ना होगा। तो मैंने वृंदावन को देखा है और मैं हर चीज को यहां बसाता हूं। उसके द्वारिका गया तो द्वारिकाधीश की मैं फोटो लेके नहीं आया। आज भी जब मैं आज के कई साल पहले द्वारिका गया था तो द्वारिकाधीश जी को ऐसे देखा, जगन्नाथ जी के पास गया तो मोबाइल लेके नहीं गया, जगन्नाथ जी को ऐसे देखा कि मन मंदिर में ऐसे बसे कि जगन्नाथ जी वहां से यहां आ गए, ये बैठे हैं जगन्नाथ जी। इसलिए मेरी मां, ये मोबाइल की दुनिया बहुत अच्छी नहीं है, ये आपको परेशान करती है, मानसिक पीड़ा देती है ये दुनिया। मोबाइल आजकल मानसिक तनाव देने लग गया है। रील कहते ना, पहले मूवी आती थी 3 घंटे की, 3 घंटे बाद खत्म हो जाती थी। आजकल मोबाइल पर रील ऐसी चलती है खत्म ही नहीं होती, और जब खत्म ही नहीं होती तो ये आपको ले डूबेगी। इसलिए वही देखिए जो सही है, जो आपके मतलब का है, समय ना गवाइए। वो समय पढ़ने में, सत्संग में, अच्छी जगह, अच्छी, इससे शांति है चित्त में, है ना मेरी माँ, सही है। इसलिए ज्यादा मोबाइल का यूज नहीं करना चाहिए, आपका नुकसान है। भगवान श्री कृष्ण ने सारे बछड़ों को खोल दिया, सारे बछड़े गए और दूध पी करके आए। गोपियां शिकायत करती हैं, मैया तेरे लाला ने मटकी तोड़ दी, मक्खन चुराया। अच्छा, भगवान भी ना खाते हैं चोरी की चीजें। अच्छा, मैं आपके घर आऊं और लड्डू चुरा के खा जाऊं तो आप इसे चोरी मानोगे कि नहीं? बोलो हाँ या ना। मैं आपके घर आऊं और रोटी चुरा के खा जाऊं, चोरी मानोगे कि नहीं? ना। हमारे शास्त्रों में खाने पीने की चीजें, यदि मैं आपके घर आऊं और पेट भर खाऊं और खा के चला जाऊं तो वो चोरी नहीं है। चोरी तब मानी जाएगी जब मैं आपके घर से जेब में रख के लड्डू ले जाऊं। मैं जेब में नहीं रखता, मैं आपके घर में घुस के खा लेता हूं, उसे चोरी नहीं कहते। पेट भर खाना, रोटी पे, आपके घर की रोटी पर भी मेरा अधिकार है। आपके घर की रोटी पर केवल आपका अधिकार नहीं है, हम गृहस्थों की रोटी पे ऑलरेडी बहुत लोगों का अधिकार। आपके घर में जो भोजन है मेरी माँ, आटा दाल चावल सब्जी रोटी, उस आपके अनाज पर पहला अधिकार गाय का है। इसलिए भोजन की पहली रोटी गाय की है। आप दो मत दो, पर अधिकार गाय का है। इसलिए गाय को पता है कि मेरे अधिकार की रोटी घर पर है। इसलिए कुछ गैया द्वार पे आके खड़ी हो जाती है, लेकिन आजकल अब तो देखो, द्वार पे पहले गैया आती थी, अब द्वार पे गैया आना बंद हो गई, क्योंकि अब गैयाओं पे बड़ा संकट है ना। सब चोरी करके बूचड़ खाने लेके काट दिया गैया को, वरना पहले गैया द्वार पे आके खड़ी हो जाती थी, आप लोग रोटी देते थे, खा के दूसरे द्वार चली जाती थी। ये भी एक टाइम था। लेकिन गाय की रोटी पहली उसकी ही है, आप दो मत दो। अब आप लोग कितने लोग हैं, आप लोग जिसके घर से पहली रोटी गाय की निकलती है आज भी? अब हाथ नीचे करो, किसके घर से नहीं निकलती पहली रोटी गाय की, वो हाथ उठाओ। नहीं निकलती तो सवाल पूछा जाएगा क्यों नहीं निकलती। इसलिए कहता हूं, एक रोटी आप यदि 5 रुपए की मानते हो, 3 रुपए की मानते हो, 2 रुपए की मानते हो, तो 2 रुपए की भी मानो तो 2 रुपए रोज गौशाला में आप दान करो। एक रोटी का पैसा कितना हुआ? कितने की आती है बाजार में रोटी? 5 रुपए की आती है, फिर भी मैं 3 रुपए मान लूं, कम से कम 3 रुपए आपको गौशाला में रोज दान करना चाहिए। पहली रोटी वो आप दान नहीं कर रहे हो, वो गाय का अधिकार है जो आपको देना चाहिए, जो धर्म है। तो आप गौरी गोपाल गौशाला में 400 गैया हैं, 3 रुपए रोज आपको दान करना चाहिए गाय के लिए, रोज का 3 रुपए। एक रोटी रोज दो, या तो रोटी दो, अब रोटी नहीं है तो रोटी का फिर पैसा दो, ताकि गौरी गोपाल गौशाला में हम रोज जाते हैं और रोटी खिला के आते हैं गायों की, तो आपकी रोटी खिला दिया करेंगे कि ये आपके नाम की रोटी है भाई, ये गाय को खिलाओ। तो आप भी दे दो गौ माता को रोटी, तो निकलती रहे। जिसके भाग्य का है वो हम क्यों खाएं? गाय के हिस्से का मैं क्यों खाऊं? गाय के हिस्से का गाय खाए।
पहली रोटी गाय की, आपके द्वार से दूसरी रोटी, आखिरी रोटी कुत्ते की निकलनी चाहिए। कुत्ता मतलब केवल कुत्ता नहीं, कुत्ता तो आजकल गली पे कुत्ते हैं तो कुत्तों को खिलाओ, वरना कुत्ता है, पक्षी है, कौआ है और चींटी है, कुछ भी है, जीव जंतु, सबके घर की रोटी आपके घर, सबके हिस्से की रोटी आपके घर पे होती है। हम गृहस्थ हैं, हमारा धर्म केवल खाना नहीं है, खाने से पहले खिलाना है। अच्छा, हमारे घर से एक और रोटी निकलनी चाहिए। क्या आप ये बताओ, हमारे देश में संत लोग रहते हैं कि नहीं? बोलो हाँ। क्या संत बिजनेस करते हैं, व्यापार करते हैं? संत लोग, हमारे देश का जो सन्यासी है, सन्यासी जो है वो आग नहीं, जो सन्यासी है ना वो आग नहीं तापता, पता है आपको? सन्यासी को आग का स्पर्श वर्जित है। जब आग का स्पर्श नहीं करता तो वो अपने लिए भोजन नहीं बना सकता। इसलिए हमारे देश का सन्यासी गृहस्थों के घर भिक्षा मांग कर ही खाता है। ये परंपरा शुरू से रही है, सतयुग से। इसलिए तुम्हारे द्वार पे कोई साधु आए तो सम्मान उसे बिठा के भोजन कराओ। इसलिए आपके द्वार पे कोई साधु आता है तो अच्छा है, वरना आपकी ओर से गौरी गोपाल आश्रम में, गौरी गोपाल आश्रम में यहाँ हजारों संत रोज आते हैं। ठंडी बढ़ गई तो मुझे संतों ने कहा कि कंबल की कमी है, तो सब संतों को आज कंबल बांटे गए गौरी गोपाल भगवान की ओर से। कल मुझे लगा कि ठंडी बहुत है, फुटपाथ पे साधु संत सोते हैं, तो कल मैं रात को चला गया और संत जो सो रहे थे फुटपाथ पे बैठे थे, उन सभी साधु संतों को रात में जाकर के जहां बैठे थे वहां कंबल उड़ाया। तो कल आखिरी दिन था साल का, 2025 जा रहा था, मुझे लगा 25 जा रहा है तो किसी संत को कंबल देकर के उसकी ठंडी मिटा करके इस साल को विदा करें, किसी की दुआ लेकर के विदा करें। और जो नया साल आएगा, तो नया साल आज जब 1 जनवरी आया तो सभी साधु संतों को कंबल बांट करके सभी संतों की सेवा करके नया साल शुरू किए। तो सेवा के साथ नया साल शुरू होना चाहिए। रात को जो यहां पर साधु सेवा होती है, आप भी भोजन करा सकते हैं संतों को, कि आपकी ओर से संतों को भोजन कराया जाएगा। कल का भोजन आप कराएं अपनी ओर से, कि आज का संपूर्ण भोजन साधु संतों का हम कराएंगे। अन्नदान करिए, खाइए पर किसी को खिलाइए। एक साधु को रोज खिलाइए। एक साधु को एक थाली भोजन बाजार में कितने का मिलता है? कम से कम 100 रुपए का तो है, 50 रुपए भी मानो। तो आप ये समझो कि आप चाहें तो एक दिन का सभी साधु संतों का भोजन बंटवाएं कि आज का भोजन हमारी ओर से, नहीं तो 50 रुपए नित्य की सेवा बना लो और महीने में एक बार 50 रुपए के हिसाब से, इस तरह महीने में 50 रुपए के हिसाब से महीने भर में कितना हुआ? 30 दिन में 1500 हो गए। 1500 रुपए, 1500 भी नहीं तो 1000 रुपए भी मान लो। कम से कम महीने में 1500 रुपए साधु संतों के अन्नदान के लिए आप गृहस्थों के घर से निकलना चाहिए। तब आपकी गृहस्थी में कमाया हुआ धन पवित्र होता है। दान करने से धन की शुद्धि होती है। कहते ना, नहाने से तन की शुद्धि होती है। तन पवित्र सेवा किया, सेवा करने से तन की शुद्धि होती है, सत्संग करने से मन की शुद्धि होती है और दान करने से धन की शुद्धि होती है। दानम दुर्गति नाशनम। आप भी संतों को भोजन कराइए। आज भी वृंदावन में सभी संत भिक्षा मांगते हैं। आपको पता होगा पूज्य प्रेमानंद जी महाराज वह भी भिक्षा मांगकर ही, क्योंकि साधु है ना, और साधु बनाता नहीं है। भारत की परंपरा है साधु भोजन बनाएगा नहीं। वो भोजन क्यों बनाएगा? वो भोजन बनाएगा तो कहां से गैस इकट्ठा करेगा, कंडा लकड़ी इकट्ठा करेगा, कहां वो नमक मिर्ची मसाला खटगरम कितना होता है रोटी बनाने में। इसलिए वो भजन करता है, और भजन करता है और आपके घर जाके खड़ा हो, भैया भिक्षाम देही मैया, और आप 4 रोटी अचार देती हो, तो साधु जो माला जपता है, साधु अपने माला का 1-2 माला का पुण्य आपको दे देता है। मैया मैं माला जप सकता हूं, ये तू पुण्य ले ले, तू अपनी रोटी मुझे दे दे, हिसाब बराबर।
साधु अपना पुण्य, जब आप किसी संत को भोजन कराते हो तो साधु जब आपकी रोटी खाता है तो साधु का जो कुछ पुण्य है वह आपके खाते पे आ जाता है। यही व्यवस्था ईश्वर की है। गौतम बुद्ध नाम सुना है? गौतम बुद्ध वह भी भिक्षा मांगते थे, भिक्षुक थे। क्या थे वो? भिक्षुक थे, जाते थे भिक्षा मांगने। भिक्षा मांगना सनातन की ही नहीं, सारे धर्मों की परंपरा रही है। क्यों बनाना है? आप गृहस्थ हो ना, गृहस्थ का धर्म है केवल आप अपना पेट भरना, आपका धर्म नहीं है। गृहस्थ का धर्म है गाय का पेट भरना, कुत्ते का पेट भरना, साधु का पेट भरना, कोई गरीब दीन दुखी भूखा प्यासा राहगीर है उसका पेट भरना आपकी जिम्मेदारी गृहस्थ की। यदि आपके द्वार से कोई भूखा है, अब देखो कल रात को ये साधु संत जो फुटपाथ पर सो रहे थे, इनके पास रात को जाकर के और सब संतों को कंबल इत्यादि की सेवा हुई कि इन संतों को भी ठंडी ना लगे, ये रात की सेवा है। तो आप लोगों से बस मेरी यही प्रार्थना है कि आप भी सेवा जरूर कीजिए। यह सेवा का पुण्य जो है सबसे बड़ा पुण्य है मेरी मां। हमारे साथ केवल सेवा जाएगी संग, और कुछ ना जाएगा। आप लोगों से मेरी यही विनती है, यही प्रार्थना है कि आप भी संतों को अन्नदान कीजिए। आप भी यहाँ देखो, यहाँ गौरी गोपाल आश्रम में 150 बच्चे पढ़ते हैं। कितने बच्चे? 150 बच्चे में कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनकी माँ नहीं है, पिता नहीं है, गरीब परिवार के बच्चे हैं। उन बच्चों का रहना खाना पढ़ना लिखना सब फ्री। ये दास अनिरुद्ध आपसे भिक्षा मांग मांग कर इन बच्चों को पढ़ाता लिखाता। ये गौरी गोपाल गुरुकुल के बच्चे हैं। ये बच्चों की पूरी व्यवस्था रहने की, सबके लिए एक बेड है। क्या करे मेरी माँ, कुछ अच्छा काम करना इसलिए अच्छा लगता है कि ईश्वर को मुंह दिखाना है ना। भगवान पूछेंगे अनिरुद्धाचार्य क्या करके आए, तो आप लोग क्या कहोगे? केवल अपने परिवार का पेट भर के आए। अरे परिवार का पेट तो कुत्ते बिल्ली भी भरते हैं। थोड़ा सा हमें मानवता का धर्म निभाना चाहिए और सबके लिए जीना चाहिए। अपनों के लिए तो जीते ही हैं। थोड़ा थोड़ा पैसे आप लोग ज्यादा कमाया करो, मेहनत ज्यादा किया करो, ये सोच कर किया करो कि हमें थोड़ा पुण्य करना है, थोड़ा पुण्य इकट्ठा करना है। आपके सहयोग से गौरी गोपाल गुरुकुल में 150 बच्चे पढ़ते हैं। बताओ ये सही है कि गलत है? तो आप लोग भी अन्नदान, क्योंकि बच्चे पढ़ते हैं भोजन तो करते हैं। मैं भी इन बच्चों के साथ बैठ के भोजन करता हूं जब समय मिल जाता है। तो गुरुकुल में बच्चों के साथ भोजन करना, बच्चों के संग रहना, थोड़ा पढ़ाना थोड़ा पढ़ना, ये थोड़ा अच्छा है मेरी माँ। जिंदगी है, कुछ अच्छा हो जाए। ये बच्चे पढ़ के जब निकलेंगे ना बड़े योग्य बनेंगे, मुझे विश्वास है। तैयारी ऐसी चल रही है। यदि हमारे द्वारा कोई बच्चा पढ़ लिख के योग्य बन जाए, पांव पे खड़ा हो जाए, इससे भी बड़ा कोई पुण्य हो सकता है। आओ कुछ बच्चों को आप पढ़ाओ, अपनी ओर से एक बच्चे को गोद ले लो। अभी मुझे गुरुकुल बनाना है, बड़ा गुरुकुल जहां 500,000 बच्चे पढ़ेंगे, वो गुरुकुल बनाना है। और एक स्कूल बनाना है कक्षा 1 से लेकर 12वीं तक, CBSE बोर्ड का, जहां बच्चे निःशुल्क पढ़ेंगे। बहुत कुछ करना है, पर सबके लिए पैसा चाहिए, और पैसा आप लोगों से भिक्षा मांग मांग के आता है। तो आप लोग यदि देने योग्य हैं, ईश्वर ने बनाया है तो दीजिएगा। आप लोग सहयोग करो तो मैं बहुत जल्दी एक विद्यालय बनाकर आपको सौंप दूंगा। हजारों बच्चे निःशुल्क पढ़ेंगे, और मैं बता दूंगा इस सिस्टम को कि शिक्षा निःशुल्क हो सकती है, और शिक्षा के संग संस्कार भी हो सकता है। केवल कोरी शिक्षा नहीं, CBSE बोर्ड की शिक्षा दूंगा, पर साथ में संस्कार दूंगा। जहां गीता होगी, थोड़ा रामायण होगी, थोड़ा मातृ देवो भव का पाठ होगा, थोड़ा पितृ देवो भव का पाठ होगा, थोड़ा कर्मण्येवाधिकारस्ते का पाठ होगा, थोड़ा संस्कार होंगे। जहां बच्चे बड़ों की इज्जत करना भी सीखेंगे शिक्षा के साथ। डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, एडवोकेट बने, सब बने, पर संस्कार पहले प्राप्त करें। ये बहुत आवश्यक चीज है। यही हम तैयार करना चाहते हैं, लेकिन बड़े विद्यालय बनाने के लिए बड़ा पैसा चाहिए। अब निर्माण के लिए कार्य शुरू होगा तो पैसा चाहिए, तो वो आप सब सहयोग करेंगे, सब कार्य होगा। अभी कुंभ चालू हो रहा है ना प्रयागराज में। अभी 4 तारीख से, मतलब आज 1 तारीख हो गई, 4 जनवरी से माघ का मेला चालू हो रहा है। माघ मेले में सभी भक्त लोग आएंगे। उस माघ के मेले में गौरी गोपाल भगवान की रसोई सब भक्तों को प्रयागराज में फ्री में मिलेगी, सबको भरपेट भोजन, यहां भी वहां भी। अभी पूज्य बागेश्वर जी की यात्रा हुई थी दिल्ली से वृंदावन, जितने यात्री सम्मिलित हुए थे लाखों लोग, सबको गौरी गोपाल भगवान की ओर से रसोई थी। तो हमें तो जहां मौका मिलता सेवा का हम जुट जाते हैं कि भाई हम किसी के काम आ जाएं।
आप भी सेवाओं से जुड़ने योग्य हैं। करना तो बहुत कुछ है, पर आप सबके आशीर्वाद और सहयोग के बिना। गौरी गोपाल आश्रम में 310 माताएं रहती हैं। वो माएं जिन माओं के अपने बच्चे घर से निकाल देते, ऐसी बेसहारा जरूरतमंद माएं यहाँ रहती हैं। आप भी उन माओं के बेटा बनकर, बेटी बनकर साथ जरूर दें। आप भी, ये बड़े बड़े साधु संत आते हैं, यहाँ का दर्शन करते हैं और माओं की सेवा, माओं का दर्शन करते हैं। ये माओं को आज नाश्ता था, आज नया साल था तो गाजर का हलवा था माओं के लिए, गुलाब जामुन थी और ब्रेड पकौड़े थे, चटनी थी। ये सब आज नए साल में नाश्ता बाल भोग में, ब्रेकफास्ट में माताओं को था। तो आप लोग भी कल का नाश्ता माओं को अपनी ओर से बंटवा सकते हैं। कल की भोजन की सेवा आप करा सकते हैं। कल माओं को भोजन आप कराएं। कल अपनी ओर से माओं को 310 माओं को भोजन करा दें। यदि आप कराने योग्य हैं, रात को एक एक गिलास दूध पिलाना चाहें तो माओं को दूध पिला दें। यहाँ खंड रसोई चलती है, पूरे भारत की सबसे बड़ी रसोई गौरी गोपाल जी की रसोई है। 24 घंटे भोजन मिलता है। क्यों, ये बात सही है कि गलत है? आप में से कितने लोगों ने प्रसादी पाई आज? कोई पैसा लगा? अब सोचो ना, गौरी गोपाल रसोई अभी भी देखो लाइन लगी होगी, सैकड़ों लोग खड़े होंगे, हजारों लोग। ये साधु संत लोग आके दंग रह जाते हैं। कैसी सेवा हमने कहीं नहीं देखी, जहां दिन भर भोजन मिल रहा है। आप देख लो ना यहां प्रेम से ठहर के, और सब टाइम भोजन गर्म मिल रहा है। मेरी माँ अनिरुद्धाचार्य को बहुत लोग अपमानित कर देते हैं, गाली देते हैं, मैं उनका भी धन्यवाद देता हूं। लेकिन मैं आपसे फिर कहूंगा, गाली देना, अपमान करना, ईर्ष्या करना बहुत सरल काम है, लेकिन सेवा करना बहुत कठिन काम है। इसलिए कठिन काम करो, सेवा करो। ईर्ष्या, द्वेष, नफरत, बहुत लोग मेरे से ईर्ष्या करते हैं, द्वेष करते हैं। क्यों? मैं तो किसी से ईर्ष्या नहीं करता, मैं तो किसी के जेब में हाथ नहीं डाल रहा हूं, किसी को गाली नहीं दे रहा हूं, किसी के घर चोरी भी नहीं करता, भिक्षा मांग मांग के सेवा करता हूं। फिर भी लोग ईर्ष्या करते हैं, द्वेष करते हैं, नफरत करते हैं। क्या बताएं आपको? लेकिन भगवान उनको भी सदा प्रसन्न रखें, सद्बुद्धि दें। आप सब आशीर्वाद दीजिए कि गौरी गोपाल आश्रम में अखंड रसोई चलती रहे। एक दिन की रसोई आप बंटवाना चाहें तो आज नए साल में संकल्प लें कि आज नए साल में हम वृद्ध माओं को भोजन देकर, संतों को भोजन देकर, गाय को रोटी देकर, रसोई में सहयोग करके, गुरुकुल में विद्यार्थियों का सहयोग करके आज साल की शुरुआत करेंगे। कुछ भक्तों ने नाम पहुंचाए हैं, नाम श्रवण करते हैं। बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। समुपस्थित सभी श्रद्धालु जनों को जय श्री कृष्णा। चैनल के माध्यम से घर बैठकर कथा का रसपान कर रहे आप सभी श्रद्धालु जनों को जय श्री कृष्णा। व्यासपीठासीन सेवा की प्रतिमूर्ति पूज्य श्री महाराज जी के चरणों में गुट नमन वंदन। आपने अभी श्रवण किया कि कैसे सुंदर सी सेवाओं का क्रम गौरी गोपाल आश्रम में चल रहा है। पूज्य श्री महाराज जी नित्य सेवाओं में लगे रहते हैं और वर्षों से सेवा कार्य कर रहे हैं। ऐसे सुंदर सी सेवा कार्य से आप भी अपने आप को जोड़ सकते हैं। संस्था के अकाउंट नंबर टीवी स्क्रीन पर दिख रहे हैं। आप अपना सहयोग समर्पित करते हुए मोबाइल नंबर में संपर्क कर आप भी अपना नाम दर्ज कराएं। आइए जब तक उन महानुभावों के नाम श्रवण करते हैं जिन्होंने अपना सहयोग यहाँ तक पहुंचाया है। स्वर्गीय बिहारी लाल राठौर जी, स्वर्गीय श्रीमती फूलबाई राठौर, कोरबा छत्तीसगढ़ से आप सभी सेवाओं के लिए 51,000 रुपए का सहयोग समर्पित कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। सत्यपाल शर्मा जी लुधियाना पंजाब से 31 रुपए, रिंकू दुमराज जालंधर पंजाब से 51 रुपए, स्वर्गीय श्री मथुराबाई दशरथ जी छत्तीसगढ़ से 11,000 रुपए, विज्ञान सिंह हरदोई से, कैप्टन अमराज सिंह जी बिलासपुर हिमाचल प्रदेश से, सनी नरेंद्र साधी जी आप महाराष्ट्र से 21 रुपए, रीता राजपूत चौहान जी गाजियाबाद से 31 रुपए, राजेश बंसल हरियाणा से गुप्तान 2,000 रुपए, मंजू सोनी कोलकाता से, राजेश मधु जम्मू से एवं हरिवंश संकेत जी राजस्थान से, पंकज कुमार मथुरा से 21 रुपए का सहयोग समर्पित करें। निरंजन सिंह राजपूत सागर मध्य प्रदेश से 11,000 रुपए का सहयोग समर्पित करें। स्वर्गीय ब्रजलता साहू नरसिंहपुर से एवं संतोष कुमारी दीनानाथ शर्मा दिल्ली से आप 51 रुपए का सहयोग समर्पित करें। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी दानदाताओं के लिए बिहारी जी से प्रार्थना करते हैं कि आप सभी दानदाताओं के घर मां भगवती लक्ष्मी की कृपा बनी रहे, बिहारी जी की कृपा बनी रहे। ऐसी सुंदर सी सेवा कार्य से आप जुड़े रहे जो पूज्य श्री महाराज जी श्रीधाम वृंदावन में कर रहे हैं। आपके दिए हुए सहयोग से विभिन्न प्रकार के सेवा प्रकल्प यहाँ पर चलाए जा रहे हैं। ऐसी सुंदर सी सेवा से आप भी अपने आप को अवश्य जुड़े। आइए इसी क्रम के साथ चलते हैं पूज्य श्री महाराज जी के चरणों में। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। मैया यशोदा भगवान से बड़ा प्रेम कर रही हैं, लाला का श्रृंगार कर रही हैं, लाला की सेवा कर रही हैं। आगे की बाल लीलाएं, आगे का चरित्र कल सुनाएंगे सबको। आओ सब लोग भाव से आरती करें भगवान की। श्रीमन्नारायण शरणं शरणं प्रपद्ये श्रीमते नारायणाय नमः। चंद्रमा मनसो जात शिक्षो सूर्यो जायत श्रोत्रादो आयुष्मान मुखात् अग्निराजायत। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिर
मैं गिरधर तेरी आरती आरती बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती मैं बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती मैं बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन आओ मैं बसी नाव मेरी तार दो भगवन दर्द की दवा तो मेरे पास है दर्द की दवा तो मेरे पास है जिंदगी दया की भीख मांगती मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती मांगू तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन जब तेरे नाम कर दी अर्पण मांगो तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा चिंता है तुझको प्रभु संसार की भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार दासवनी रुद्र तेरी गाए आरती मैं बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती मन में बसा कर तेरी आरती तन्मूल गौरव करुणा बलाय संसार सारं बुद्धि गहर सदा वसंतं हृदयारुहं भवं भवानी सहितं नमामि भण्डारमाला गुरुजानना कपालमाला शेखराय यज्ञम्बराय जगदम्बराय नमः शिवाय त्वमेव माता पिता त्वमेव बन्धो सखा त्वमेव विद्या त्वमेव सर्वं गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः अच्युतं केशवं राम नारायणं कृष्ण दामोदरं वासुदेवं हरिधरं माधवं गोपिका वल्लभं जानकी नायकं रामचन्द्रं भजे हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे
तरस रही अब तो आजा, आजा नंदलाल तरस रहे नैना, आजा गोपाल बरस रहे नैना, तरस रहे नैना 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 बरस रहे नैना, आजा गोपाल तरस रहे नैना, आजा गोपाल कृष्णा, आजा नंदलाल तरस रहे नैना, आजा गोपाल आजा नंदलाल पुष्पै देवाभिवन्दनं हस्ते अक्षत पुष्पाणि गृहीत्वा मन्त्र पुष्पाञ्जलि नाना सुगन्धि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तो गृहाण परमेश्वरा पुराण पुरुषोत्तमाय नमः मंत्र पुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय, गौरी गोपाल भगवान की धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता की माता पिता गुरुचरणारविंदों की अयोध्या धाम की वृंदावन धाम की हरिद्वार धाम की काशी विश्वनाथ भगवान की नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। जिन भक्तों को मिलना है ऊपर चलिए और अभी प्रश्नोत्तरी होगी। जिनको प्रश्नोत्तरी में जुड़ना है अभी 7 बजे पौने 7 बजे के लगभग आप आ जाइएगा। सुनने वालों कथा को देता यही विराम, कल फिर हम सुनवाएंगे लेकर कृष्ण का नाम। जय जय श्री कृष्णा, जय जय श्री कृष्णा, जय जय श्री कृष्णा, जय जय श्री कृष्णा। शरण पड़े ईलाज है तुमरा को जगदीश, दोनों भुजा पसार के